कराची की सबसे बड़ी मेमन मस्जिद में हज़ारों रोज़ेदार रोज़ा इफ्तार करते हैं। मेमन मस्जिद में कैसे रोज़ा इफ्तार करवाया जाता है? 300 बंदा तो आम दिनों में करता है, जुमरात वाले दिन ज़्यादा हो जाते हैं। कभी चिकन बिरयानी होती है, कभी पुलाव होता है, समोसा होता है, फ्रूट वगैरह, खजूरें। पास पास के जो भी गरीब ये जो भी हैं यहाँ पे करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ शान आरई। आज मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे बड़ी मेमन मस्जिद में, जहाँ पर हज़ारों रोज़ेदार रोज़ा इफ्तार करते हैं। कराची की इस सबसे बड़ी मेमन मस्जिद में कैसे रोज़ा इफ्तार करवाया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि मस्जिद के सहन में रोज़ादारों के लिए जो लोग रोज़ा अफ्तार करेंगे, यहाँ पर अफ्तारी का सामान लगना जो है वो मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से शुरू हो गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे थाल रख दिए गए हैं जिससे हज़ारों लोग जो है वो रोज़ा अफ्तार करेंगे। इस जो थाल यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनके अंदर फ्रूट, समोसा और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, अफ्तारी का सामान मौजूद है। मगरिब के अज़ान के साथ ही यहाँ पर अफ्तारी जो होगी उसमें लोग जो है यहाँ पर इस थाल से खाना पीना शुरू करेंगे और अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रूट, समोसा, रोल का इंतज़ाम होने के बाद यहाँ पर रोज़ेदारों के लिए जो है वो पुलाव का इंतज़ाम किया गया। पुलाव यहाँ पर आ गया जो कि डिशेस में डाला जा रहा है, जिससे रोज़ेदार जो है रोज़ा अफ्तार करेंगे। कितने लोग यहाँ पर अंदाज़न अफ्तार करते हैं? यहाँ पर कराची की सबसे बड़ी मस्जिद है जी, यहाँ पे तकरीबन 300 बंदा तो आम दिनों में करता है, जुमरात वाले दिन ज़्यादा हो जाते हैं, तकरीबन 5। पुलाव वगैरह रोज़ आता है कि मेन्यू चेंज होता है अफ्तार का? नहीं, पुलाव रोज़ होता है, कभी चिकन बिरयानी होती है, कभी पुलाव होता है, इस तरह होता है। और क्या क्या चीज़ें इसके साथ होती हैं? समोसा होता है, फ्रूट वगैरह, खजूरें, ये रूटीन के मुताबिक जो चीज़ें। अफ्तार से कितनी देर पहले आप लोग जो है ये सारा इंतज़ाम करना शुरू कर देते हैं? तकरीबन असर की नमाज के बाद शुरू कर देते हैं, मगरिब तक हो जाता है। ये आप देख सकते हैं मस्जिद का वज़ू खाना है, जहाँ पर नमाजी वज़ू कर रहे हैं और वज़ू खाने के साथ ही यहाँ पर काफ़ी सारी टंकियाँ रखी हुई हैं जहाँ पर ठंडा शरबत, रूह अफ़ज़ा तैयार किया जा रहा है। आपको मज़ीद दिखाते चलेंगे। लाइन से यहाँ पर टंकियाँ रखी हुई हैं जिसके अंदर रोज़ेदारों के लिए रूह अफ़ज़ा तैयार किया जा रहा है, ठंडा ठार। हम जाते हैं रोज़ेदारों से बात करते हैं, आइए हमारे साथ। माशाल्लाह कराची की इतनी बड़ी मस्जिद है और इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर रोज़ा अफ्तार करवाया जाता है, तो कैसा लगता है जब आप यहाँ पर शाम के टाइम आके मस्जिद के सहन में बैठते हैं और यहाँ पर तैयारी चल रही होती है इफ्तार की? कैसा लगता है जब आप यहाँ पर रोज़ा खोलते हैं? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत सवाब की बात है ये। हम भी इधर के नहीं हैं, हम गोटके से आए हुए हैं इधर। तो हम इधर, हमारी गाड़ी का टाइम है 10 बजे का, तो इधर आप मुसाफिर हैं और आप मस्जिद में रोज़ा खोल रहे हैं? जी जी। तो आप कितने दिनों से यहाँ पर आते हैं या आज पहली दफ़ा आए? नहीं, हम आते रहते हैं इधर, महीने हमारा चक्कर लगता है। ठीक है, तो अच्छा लगता है जब आप यहाँ पर? जी जी बिल्कुल अच्छा लगता है। आप भी यहाँ पर अफ्तारी करते रहते हैं? जब आप माशाल्लाह अल्लाह के घर में, मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ पर अफ्तारी करते हैं तो कैसा महसूस होता है? बड़ा अच्छा महसूस होता है माशाल्लाह। बड़े सवाब की बात है, इधर बड़े तादाद में लोग आते हैं, इफ्तारी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कैसा महसूस करते हैं आप? यहाँ पे मस्जिद में वैसे भी मस्जिद तो सुकून है, यहाँ पे नमाज भी यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके अलावा इफ्तारी भी यहीं पे करते हैं। सबसे बड़ी मस्जिद है कराची की। इफ्तारी में यहाँ क्या क्या मिलता है? सर तकरीबन वो बिरयानी होती है और फ्रूट वगैरह होता है, खजूर होती है। तकरीबन ये जो आसपास के जो यानी कि दुकानदार वगैरह सब यहीं पे करते हैं। इस मार्केट के जो भी हैं तकरीबन गरीब ये जो भी हैं यहाँ पे करते हैं।